बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग दर्जा 10 यानी क्लास 10 का हम लोग साइंस पढ़ेंगे। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उन्वान है ईंधन। तो बच्चों, हमने अभी देखा लकड़ी का क्या इस्तेमाल है, कोयले का इस्तेमाल क्या है। अब हम बता रहे हैं आपको पेट्रोलियम, इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पेट्रोलियम का देखिए यहाँ पे अलग अलग शक्ल दी गई है। तो पहले जानेंगे कि पेट्रोलियम आता कहाँ से है। तो बच्चों देखिए, पेट्रोलियम के बारे में हम बात करें तो देखिए पेट्रोलियम जो है वो क्या है, नेचुरल है यानी कि कुदरती है। अब पेट्रोलियम के बारे में अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम कुदरती है। और ये बनता कैसे है, तो देखिए लाखों साल पहले यानी कि बहुत साल पहले क्या था कि भूकंप है ना, उसके बाद बिजली, जमीन का खिसकना, बहुत अलग अलग कुदरती जो परेशानियां लोगों ने झेला था। तो क्या हुआ कि अचानक से पूरी धरती जो है वो खत्म हो गई, यानी कि पूरा दुनिया वो खत्म हो गया, ऐसा माना जाता है। और उसके बाद क्या है कि मिलियंस ऑफ इयर्स एगो के बाद उसमें से पेट्रोलियम का, नेचुरल गैस का, कुदरती गैस का और अलग अलग तरीके का ईंधन जो है उसमें से निकाला गया। तो होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि काफ़ी टाइम लगता है इसको पेट्रोलियम को बनाने में। और पेट्रोलियम बनने के वजह से बनाने के लिए मतलब आज टेक्नोलॉजी तो आ ही गई है, लेकिन कुदरती पेट्रोलियम जो है यानी कि जो नेचर ने दिया है यानी कि जो कुदरत ने दिया है, वो उस चीज़ के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे हमने कुछ तस्वीरें बनाई है, कुछ फिगर बनाया है। और ये जो फिगर आप देख रहे हैं यानी ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये अर्थ का शक्ल है यानी कि ज़मीन का शक्ल है। इसमें ज़मीन के शक्ल में देखिए यहाँ पे गैस दिया हुआ है, तेल दिया हुआ है और पानी है। तो होता क्या है बच्चों की ज़मीन का जो है वो 3 लेयर होता है, ए होरिज़न, बी होरिज़न और सी होरिज़न। आपको यहाँ पे देखिए बता दे रहे हैं, ये एक ज़मीन की शक्ल हम बता रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसको हम लोग हॉरिजन में रखते हैं यानी ए बी सी, ये क्या है, जमीन की शक्ल है। इसमें पानी वगैरह, तेल वगैरह से निकाला जा सकता है। ये वाला जो पार्ट है यानी ये वाला जो चीज़ है काफ़ी पत्थरों से भरा हुआ है, काफ़ी सख्त है। तो जो भी काम होगा यानी कि जो भी चीज़ होगा वो बी हॉरिजन में है। तो यहाँ पे बच्चों ये देखिए कि ये बी हॉरिजन ही का शक्ल है, यानी कि जैसे मिट्टी का जो लेयर होता है यानी जो ज़मीन का जो लेयर होता है वो 3-4 लेयर से बना रहता है, यानी 3 लेयर से। ऊपर वाले को ए हॉरिजन, नीचे बीच वाले को बी हॉरिजन और नीचे वाले को सी हॉरिजन। तो ए हॉरिजन में हम लोग जो फसल वगैरह लगाते हैं, बी हॉरिजन में पानी निकालते हैं। तो जाहिर सी बात है जब हम पानी निकालेंगे तो तेल क्यों नहीं सब निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके का शक्ल दिया गया है, जैसे यहाँ गैस है, तेल है और पानी है। तो बच्चों देखिए यहाँ पानी है, यहाँ तेल है, यहाँ गैस है। तो बच्चों यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि जो तेल होते हैं गैस से हल्के होते हैं या भारी होते हैं। तो जाहिर सी बात है गैस ज़्यादा ऊपर होगा, तेल उसके बाद होगा और पानी उसके नीचे होगा, यानी कि पानी सबसे भारी, उसके बाद उसका तेल का वजन, उसके बाद उसका गैस का वजन। तो बच्चों जब हम इसकी बात करेंगे तो क्या हो रहा है कि आज के टाइम में गैस का इस्तेमाल तो हम लोग कर ही रहे हैं, जैसे कुदरती गैस हो गया। तो ये इतना हल्का होता है कि हम बता नहीं सकते हैं कि आसानी से निकल जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं तेल का। तो तेल जो है पानी से काफ़ी हल्के होते हैं, इसलिए आपको पता होगा कि जो पेट्रोल जो है वो पेट्रोल जब हम लोग पानी में डालते हैं तो ऊपर वो तैरने लगता है। इसका मतलब उसका जो पानी का जो सरफेस टेंशन होता है यानी कि उसका जो ऊपर का जो ये होता है सरफेस टेंशन होता है, पानी के सरफेस टेंशन से यानी कि जो पानी के सरफेस टेंशन से कम होता है, यानी कि जो उसका एरिया होगा यानी कि पानी ज़्यादा भारी होगा और पेट्रोल ज़्यादा हल्का होगा, यानी कि पेट्रोल हल्का होगा और पानी भारी होगा। इसलिए पानी के ऊपर पेट्रोल तैरते रहते हैं। बच्चों पेट्रोल जो होते हैं वो उनकी जो शक्ल होती है वो अलग अलग होती है, उसका इस्तेमाल हम लोग करते ही हैं। और बच्चों इसमें क्या है कि पेट्रोल में आपको
इथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? इथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है। इसका इस्तेमाल हम लोग एलपीजी सिलेंडर के लिए भी कर सकते हैं, जो खाना बनाने में यूज होता है, इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, जैसे ईंधन में करते हैं, गाड़ी है, उसके बाद आपको ट्रक है, उसके बाद आपको मोटरसाइकिल है, यानी कि जो मोटर वाहन है, जो भी मोटर वाहन है उसका इस्तेमाल हम लोग किससे करते हैं? इसका पेट्रोल से करते हैं, यानी तेल से करते हैं। तो तेल का मतलब ये है कि यहाँ पे पेट्रोलियम के बारे में हम बात कर रहे हैं, और जो पेट्रोलियम होगा वो किससे हल्का होगा? पानी से हल्का होगा। तो क्या होता है कि जब हम इसको खुदाई करते हैं, यानी जो साइंटिस्ट हैं जो ज़मीन को खोदते हैं, तो एक रेंज तक जाते हैं, उनका एक डेप्थ होता है, और वहाँ पे क्या होता है कि जो पेट्रोल जो होते हैं इस तरह से यहाँ पे पेट्रोल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे पेट्रोल होते हैं। तो पेट्रोल का अलग अलग, ये कच्चा होता है बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि ये पेट्रोल जो होता है वो कच्चा होता है। इसको कच्चा से निकाला जाता है, उसके बाद उसका इस्तेमाल है ना, उसको रिफाइन किया जाता है और उसके बाद पेट्रोल बनाया जाता है। तो तेल जब हम निकालेंगे तो वो इतना हल्का होता है बच्चों कि वो आसानी से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद उसका इस्तेमाल हम लोग मोटर वाहन में, अलग अलग उपकरण में, अलग अलग उद्योगों में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल करने के बाद क्या है कि इसमें इसका इस्तेमाल जो है कि करके हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अगर हम बात करें कि पेट्रोल का, तो पेट्रोल का खर्च जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो सरकार होती है, तो उसका जो इस्तेमाल जब हम लोग करते हैं, यानी कि बाहर से अगर हम कोई भी चीज़ मंगाते हैं तो क्या होता है कि महंगा पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का अलग पैसा है, यहाँ का अलग पैसा है। जैसे गल्फ कंट्री से तेल आता है तो वहाँ से आते आते बहुत सारे टैक्स देना पड़ता है ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत सारा एक अलग तरीका है। अगर हम अपने यहाँ निकालते हैं तो अपने यहाँ निकालने के बाद क्या होता है कि उसका जो खर्च है, पहले हम उसको क्या करते हैं, बनाते हैं, उसके बाद फिर उसका निकाल के उसका इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद हम लोगों को क्या करते हैं, बांटते हैं, यानी बेचते हैं। तो बच्चों आपको इसके बारे में जानने की ज़रूरत है कि तेल जो होता है वो पानी से हल्का होता है, इसलिए उसको निकालने में आसानी होती है। और इसमें प्रोपेन, ब्यूटेन का इस्तेमाल किया जाता है, और इथेन भी रहता है, जो कि अलग अलग हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, इसी की शक्ल है। तो बच्चों लिक्विफाइड पेट्रोलियम में भी प्रोपेन, ब्यूटेन पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि इसका इस्तेमाल हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं, खाना बनाने के रूप में करते हैं। जब हम उसको भरते हैं तो बहुत ही ऊंचे दाब पे, ऊंचे टेम्परेचर पे उसको भरते हैं। भरने के बाद क्या है, हम उसका इस्तेमाल अपने खाने की चीज़ों में करते हैं। आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम ईंधन की बात करें, यानी पेट्रोलियम की बात करें, तो पेट्रोलियम को जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल बहुत अलग अलग तरीके से होता भी है। जैसे पेट्रोलियम से हम लोग देखेंगे कि डीजल निकाल सकते हैं, केरोसिन निकाल सकते हैं, पैराफिन वैक्स निकाल सकते हैं। तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग टेम्परेचर होता है। और कहने का मतलब है कि इसका इस्तेमाल जब हम करेंगे तो पेट्रोल का अलग इस्तेमाल है, डीजल का अलग इस्तेमाल है, केरोसिन का अलग इस्तेमाल है, पैराफिन वैक्स का अलग इस्तेमाल है। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब ये हो जाएगा कि उसका इस्तेमाल जब हम करेंगे तो उसका जो कहने का मतलब है कि जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसको तोड़ के, यानी कि कहने का मतलब है कि उसको तोड़ के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डीजल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, पेट्रोल होगा, डीजल होगा, केरोसिन होगा, पैराफिन वैक्स होगा। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका जो परसेंटेज है, यानी कि वो जाता जाएगा। तो सबसे जो अच्छा वाला होगा उसका इस्तेमाल हम लोग उससे करते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे चीजें दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये शक्ल देख सकते हैं। आपको ये किताब में आसानी से मिल जाएगी और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए पेट्रोलियम जो होते हैं, जैसे एलपीजी है यानी वो गैस में है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो इसका इस्तेमाल हम लोग घरों में कर सकते हैं, उद्योगों में कर सकते हैं। पेट्रोल तो जाहिर सी बात है कि हम लोग इसका इस्तेमाल मोटर इंजन में कर सकते हैं। उसके बाद डीजल का इस्तेमाल भी हम लोग भारी गाड़ी में कर सकते हैं। बिटुमेन जो हम लोग पेंट में इस्तेमाल कर सकते थे। पैराफिन वैक्स के बारे में बात करें तो मोमबत्ती है, वैसलीन है ना। उसके बाद मलहम है। इस सब का इस्तेमाल हम लोग किसमें करते हैं? किसमें करते हैं? इसका इस्तेमाल हम लोग पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट से किया जाता है, यानी उसके ही ज़रात से यानी पार्टिकल से किया जाता है। तो बच्चों इसमें अगर आपको कोई भी तकलीफ हो, दुश्वारी हो या कोई भी इस तरह से तकलीफ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपको इसकी तशफ़ी बख्श जवाब देने की कोशिश की जाएगी।